हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 36 जिसमें हम पढ़ेंगे टपल क्लास के बारे में। हम ये टपल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमने इसके पिछले लेक्चर्स में ये समझा था कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें। टपल हालांकि कोई कंटेनर नहीं है, लेकिन टपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पलेट क्लास है। टेम्पलेट क्या होते हैं इनके ऊपर भी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उनको भी एक बार व्यू कर लें यदि आपको नहीं पता है कि टेम्पलेट क्या है। अब हम बात करते हैं कि टपल होता क्या है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था पेयर क्लास के बारे में। पेयर भी एक टेम्पलेट क्लास है जिससे हम दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को एक पेयर बना सकते हैं। यानी बेसिकली हमें कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें डेटा को क्लब करके रखना होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स, ठीक है, दो डेटा का एक पेयर बनाना है, तो मैं पेयर बना सकता हूँ। ठीक है, अब पेयर बनाया तो पेयर एक मैंने बनाया P1, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नाम हो गया राहुल और मार्क्स हो गए 37। फिर एक और पेयर बना लिया P2, ठीक है, इसमें नाम हो गया रवि और मार्क्स हो गए 48। तो इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते हैं तो दो चीज़ों का पेयर बनाते हैं। अब ये जो चीज़ है ये स्ट्रिंग टाइप की है और ये जो चीज़ है ये इंट टाइप का है, तो दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ का हम पेयर बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का ग्रुप बनाना है, तो जब हमें ऐसा करना होता है तब हम टपल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन टपल वी कैन पेयर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे 3 वैल्यूज़ को एक ग्रुप में रखना है तो मैं बनाऊंगा टपल। टपल क्या है? एक टेम्पलेट क्लास। हम जानते हैं जो भी टेम्पलेट क्लासेस होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते वक्त एंगुलर ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ता है टाइप। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो टपल क्लास का नाम है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ उसका नाम है T1। लेकिन बीच में हमने जो लिखा है ये 3 टाइप्स हमने मेंशन किए हैं, स्ट्रिंग, इंट और इंट। इसका मतलब टपल ग्रुप होगा 3 चीज़ों का। पहली चीज़ स्ट्रिंग टाइप की होगी, दूसरी और तीसरी चीज़ इंट टाइप की होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी टाइप दे सकते हैं। ये टाइप एक प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, या फिर ये कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है, यानी कोई क्लास टाइप भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ऐसे हम भी कोई क्लास बना सकते हैं, जैसे हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई तो हम यहाँ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो ये 3 या 3 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ का हम ग्रुप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टपल। तो देखा जाए तो पेयर और टपल काफ़ी कुछ एक जैसे ही हैं, लेकिन टपल में हम ज़्यादा वैल्यूज़ रख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक फंक्शन भी होता है मेक टपल, जिससे कि टपल बनता है। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। मैं कोड ब्लॉक्स में यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर लिख लिया है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड टपल। ठीक है, टपल भी एक हेडर है, इसको हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ टपल क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं लिखता हूँ टपल। अब जो टेम्पलेट क्लासेस होती हैं उनका ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनता, जैसे कि हम नॉर्मली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे नहीं बनता, वरना T1 ऑब्जेक्ट होता। अभी T1 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको बीच में एंगुलर ब्रैकेट लगाने होंगे और एंगुलर ब्रैकेट में आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग, इंट, इंट, ये मैंने 3 टाइप्स मेंशन कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास T1 एक ऑब्जेक्ट तो बन गया है और T1 ऑब्जेक्ट में मैं 3 तरह की चीज़ें रख सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे समझिए कि T1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं 3 चीज़ें रख सकता हूँ। पहली चीज़ स्ट्रिंग होगी, दूसरी चीज़ इंट होगी, तीसरी चीज़ भी इंट होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं
3 डेटा रखने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है मेक टपल। मतलब T1 में मुझे वैल्यू असाइन करवानी है, T1 में वैल्यू पहुँचानी है। अभी T1 तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना जो 3 वैल्यूज़ कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो 3 वैल्यूज़ रखने के लिए मुझे मेक टपल फंक्शन का कॉल करना पड़ेगा। तो मेक अंडरस्कोर टपल। अब ये जो फंक्शन है इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट के रूप में ये तीनों चीज़ें पास करनी होंगी। जैसे पहली चीज़ मैंने पास कर दी राहुल विच इज़ अ स्ट्रिंग, दूसरी चीज़ मैंने पास कर दी लेट से उसकी एज 15, और तीसरी चीज़ हो सकता है कि उसका रोल नंबर हो या उसके मार्क्स हों, जो भी मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से 3 चीज़ों का एक टपल बन गया। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे नाम की जगह पर हमने एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है इंडिया, उसके बाद फिर हमने एक वैल्यू लिखी है, फिर एक वैल्यू लिखी है। कुछ भी हो सकता है ये कंट्री का नाम हो, ये प्लेयर का स्कोर हो, प्लेयर का नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। डेटा जो जिस डेटा की आपको पेयरिंग करनी है। अब अगर मैं टपल के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने एक टपल बनाया और उसमें 3 वैल्यूज़ रख ली T1 में, उसके बाद क्या? अगर मुझे वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है गेट। ठीक है, गेट फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें हम पास करेंगे T1। ठीक है, अब देखिए मैं इसको करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कॉल किया फंक्शन गेट और उसमें पास कर दिया T1, लेकिन इसमें मुझे ये भी बताना है, क्योंकि इसमें इस टपल में 3 वैल्यूज़ हैं, तो कौन सी वाली वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं आपको ये बताना है। तो आप एंगुलर ब्रैकेट में वैल्यू का पोजीशन नंबर लिखेंगे। मतलब पहली वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग यानी राहुल, तो 0 लिखने का मतलब है पहली वाली वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ गेट और 0 नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1, तो ये दूसरी वैल्यू होगी दैट इज़ 15। 2 लिख दूंगा तो ये तीसरी वैल्यू होगी दैट इज़ 30। मतलब ये फंक्शन ऐसा है कि इसको जब आप कॉल करोगे तो फंक्शन के नाम के बाद आपको एंगुलर ब्रैकेट में जो टपल के अंदर मेंबर डेटा है उसका पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा। अब मैं इस वैल्यू को जैसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सी आउट और ये प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं केवल इतने प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ, देखते हैं कुछ एरर आती है या नहीं आती है, या चल जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये चल गया है और इसमें ये राहुल प्रिंट भी हो रहा है। ये राहुल प्रिंट हो रहा है क्यों? क्योंकि राहुल पहला डेटा है और मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अगर मैं यहाँ 0 ना लिखूँ, मैं यहाँ 1 लिख दूँ, या फिर मैं तीनों ही लिख देता हूँ। कैसे तीनों लिख देता हूँ? मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहली बार में मैंने 0 लिखा था, अगली बार में 1 लिखता हूँ, फिर अगली बार में 2 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए। अच्छा, तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी तो उनके बीच में गैप नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप बना देता हूँ। यानी सबसे पहले राहुल प्रिंट होने के बाद स्पेस प्रिंट हो जाएगी, हर एक नंबर के प्रिंट होने के बाद भी स्पेस प्रिंट होगी। ठीक, ओके। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, पहले वाले रन वाले को हटा देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे राहुल भी प्रिंट हो रहा है, 15 भी प्रिंट हो रहा है, 30 भी प्रिंट हो रहा है। तो आपने टपल के अंदर वैल्यू कैसे रखी? मेक टपल फंक्शन के कारण, और फिर उसमें से वैल्यू कैसे निकाली? गेट फंक्शन के द्वारा। पर गेट फंक्शन को यूज करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए। गेट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में आपको टपल ऑब्जेक्ट पास करना है और टपल के अंदर पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 0, 1 या 2, जैसी वैल्यूज हैं उनका पोजीशन नंबर। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब ये मैंने यहाँ std लिखा हुआ है, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 टपल्स को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर इस पे काम करते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सेम तरीके का टपल होंगे तो उसमें कंपैरिजन हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरी सीरीज़ मिलेगी। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिए। रोज़ इसमें नया वीडियो आता है, ये हिंदी में है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और मैं इसकी मार्केटिंग उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर करें।